बिल्कुल तरन्नुम, देखिए ये किसी भी इदारे के लिए साहिब फ़ख्र की बात होती है कि लगातार 7 साल वो अपनी पोजीशन बरकरार रखे। वो एक कहावत है, एक शेर भी है कि बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर टिके रहना कमाल होता है। और शायद यही करके दिखाया है जामिया हमदर्द ने, क्योंकि पिछले 7 साल से लगातार फार्मेसी में टॉप रैंकिंग लेकर आना अपने आप में बड़े कमाल की बात है। मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रोफेसर एम अफशार आलम साहब। उन्हीं से मैं आपको रूबरू कराता हूँ और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि 7 साल लगातार एक मुकाम पर टिके रहना कितना मुश्किल होता है, कितना काम उसके लिए करना पड़ता है। और आपने सही कहा कि स्टूडेंट्स जब मेडिकल लाइन में आते हैं तो वो पहले कुछ वक्त ये इस बारे में बिताते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप है, कौन सी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं, कैसे हैं, किस तरीके से हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर अफशार आलम साहब मौजूद हैं। अफशार साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। दूसरा सबसे अहम चीज़ कि 7 साल से लगातार आप लोग नंबर 1 फार्मेसी में हैं। किस तरीके से देखते हैं और कितनी मेहनत है इसके पीछे यूनिवर्सिटी की आप लोगों की? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया, क्योंकि देखिए एक बार आप फर्स्ट पोजीशन में आ जाते हैं तो आपको मेंटेन करना बड़ा चैलेंज है। तो मैं साल भर इस फिक्र में रहता हूं कि जो NIRF के 5 पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर को हम किस तरह अचीव कर रहे हैं। तो आप देखे होंगे कि जामिया हमदर्द पिछले 4 साल से उन सारे पैरामीटर्स में काम कर रहा है। कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं? क्योंकि वो जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो वो पैरामीटर्स वो भी चेक करते हैं, क्योंकि आज के डेट में स्मार्ट स्टूडेंट हैं, वो सभी चीज़ों को तर्क विधक सब कुछ देखते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, परसेप्शन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, टीचिंग लर्निंग है, आपका आउटरीच कितना है, आपके प्लेसमेंट्स कितने हो रहे हैं, रिसर्च में क्या आपका है, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए यही आधार होता है, क्योंकि जामिया हमदर्द एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, आपको पता है कि हम एक 12B इंस्टीट्यूशन है। तो हमारे जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च ग्रांट ICMR से, आयुष से, DST से, अभी रिसेंटली SCRB है जो बदल के AYRF हो गया है, उससे, इन सारे संस्थानों से हम ग्रांट लेते हैं। उसके अलावा हमारी फार्मेसी फैकल्टी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो जैसे हमदर्द है, डाबर है, इस तरह के बहुत सारे इमामी हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनसे हमारे टीचर जो हैं उसकी कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं। और हमारे पास B.Pharm प्रोग्राम है, M.Pharm प्रोग्राम है, PhD है। तो इसमें हमारे जो रिसर्च ओरिएंटेशन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि सरकार प्रोटोटाइप में ज़्यादा रिसर्च चाहती है कि आप नया प्रोडक्ट बनाएं। तो हमारे पास एक अभी पार्टनरशिप है सन फार्मा के साथ, तो हम मिल के सन फार्मा में PhD फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की भी डिग्री दे रहे हैं। तो इंडस्ट्री कनेक्ट हमारे इस डिग्री की मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँ, इस डिग्री में बहुत कम कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो इन्वॉल्व हैं। ये किसी यूनिवर्सिटी में बहुत कम ही देखने को मिला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर देखिए, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन जो है ये सिर्फ मेरे ख्याल से जामिया हमदर्द और चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में है। उसके अलावा इसमें कहीं रिसर्च नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा हमारी पार्टनरशिप है सन फार्मास्यूटिकल के साथ। हम लोग जॉइंट PhD कर रहे हैं जिसमें सन फार्मा इंडस्ट्री जो है वो फंडिंग करती है। तो उसके अलावा हमारे पास अभी आयुष का सेंटर फॉर एक्सेलेंस है जो फार्मेसी और यूनानी मिल के चला रही है, जिसमें भारत सरकार ने हमें 10 करोड़ रुपए दिया है। और जिसके आप अगर कभी आएँ तो मैं आपको अपने रिसर्च लैब दिखाता हूँ, जो लेटेस्ट अपलोडेड रिसर्च लैब है। उसके अलावा हमारे पास टेम है। तो जो इक्विपमेंट्स भी हैं वो हमारे पास हिंदुस्तान में वो इक्विपमेंट कहीं नहीं है। कितना फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को? खासतौर तो फ़ायदा तो होता है जो प्रोग्राम आपको होते हैं, और यूनिवर्सिटी को उससे रैंकिंग में कितना उछाल मिलता है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपने कहा कि परसेप्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है, माइंडसेट एक होता है। अगर कोई स्टूडेंट है 12th के बाद उसको मेडिकल लाइन में जाना है तो वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, ये सारे पैरामीटर्स देखता है, तो कितना फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों से? देखिए, रैंकिंग आज के डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जैसे कि टॉप 100 इन ऑल कैटेगरी एक रैंकिंग आती है, और टॉप 15 यूनिवर्सिटी, अगर आप उसमें नहीं हैं तो आपको गवर्नमेंट के मैक्सिमम स्कीम से बाहर कर दिया जाता है। तो रैंकिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी सीरियस है। और लोग अब पहले जब 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस साल 14,163
इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेशन दिया है इस रैंकिंग सिस्टम में। तो ये तो तादाद अगर जब बढ़ती है तो आप लोगों के लिए तो और चैलेंज हो जाता होगा फिर तो। हमारी बहुत ज़्यादा है। इस बार हम लोग देखिए रैंकिंग में अदर जैसे मैनेजमेंट में, आपके इंजीनियरिंग में और आपका जो रैंकिंग है ओवरऑल कैटेगरी में हमारा टॉप 100 में आया है, लेकिन हमने इम्प्रूव किया है पिछले साल से। लेकिन हमारी रैंकिंग 1-2 आगे पीछे हुई है, तो इस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हमारा मेन मकसद है कि हम टॉप 100 इन ऑल रैंक कैटेगरी में हम मेंटेन करें अपने आप को, जिसकी वजह से जितने भी भारत सरकार के स्कीम्स होते हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप एलिजिबल रहते हैं फंडिंग के लिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी प्रोग्राम है उसमें लिखा रहता है कि आप वही इदारा आ सकता है जो टॉप 100 में है। तो टॉप 100 में मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। हम लोग उसी तरह काम कर रहे हैं। हम हर स्कूल के में सिर्फ टीचिंग रिसर्च में ना इंटरेस्ट लेके हम परसेप्शन में भी काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट एक्टिविटी में भी काम कर रहे हैं। हमने डायरेक्टरेट बनाया है ट्रेनिंग प्लेसमेंट एलुमनाई अफेयर्स का, जिसमें हम प्लेसमेंट्स में भी बहुत सीरियस है ताकि जो बच्चे पढ़ें उनको कैंपस में ही जॉब मिल जाए। तो ये हमारे यहाँ बड़ा मेजर इशू होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कि बच्चों को प्लेसमेंट कैसे मिलती है। आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी से आप डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन अगर प्लेसमेंट नहीं है तो फिर वो कहते हैं कि डिग्री लेके घूमने से कोई फायदा नहीं है। तो ये सबसे मेन चीज़ है। देखिए ऐसा है कि बी फॉर्म करने के बाद 20% स्टूडेंट जो है वो हायर डिग्री एम फॉर्म करते हैं, फिर PhD करते हैं, लेकिन 80% स्टूडेंट जो है वो सारे इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा हमारा रहता है कि हम, क्योंकि इंडस्ट्री ऑलरेडी हमारे साथ मिल के काम कर रही है। हमारे कई प्रोफेसर्स के रिसर्च जो हैं वो पार्टनरशिप में प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, तो बच्चे हमारे ऑलरेडी प्लेस हो जाते हैं अच्छी कंपनी। कितना फ़ायदा होता है ये अगर रैंकिंग, जैसे कि आपने कहा नंबर 1 रैंकिंग है, अब आप मतलब फ़ख्र से कह सकते हैं कि वी आर नंबर 1। पिछले 7 साल से उसको मेंटेन करना सबसे अहम चीज़ ये होता है कि आप कंटिन्यूटी बना के रखे हुए हैं। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी के लिए तो कितना बड़ा असर पड़ता है, कितना फ़ायदा होता है इससे? देखिए फ़ायदा तो है ही। अगर आप रैंकिंग में नंबर 1 हैं तो आपको, आप कहीं भी जाएंगे तो बीइंग ए वाइस चांसलर आपको एक रिस्पेक्ट और मुकाम मिलता है कि ये फार्मेसी के नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है। कल भी रात में जब नेशनल अवार्ड के लिए हमारे मंत्री जी ने प्रोग्राम रखा था तो मुझे भी दावत दिया था, तो उन्होंने ओपनली मिनिस्टर साहब ने इंट्रोड्यूस कराया लोगों से कि ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो इसलिए आपका रिकॉग्निशन है क्योंकि आप नंबर 1 हैं, तो इससे फ़ायदा तो है ही। और परसेप्शन आपका 100% है, बच्चों का प्लेसमेंट है, और आप जो मेडिकल के बच्चे नंबर लाते हैं उसी नंबर के बच्चे हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं बी फॉर्म में। तो बी फॉर्म के लिस्ट निकालना और एम फॉर्म में हमारे यहाँ बिना टेस्ट, जो गवर्नमेंट के टेस्ट होते हैं उसके बिना हम एडमिशन नहीं देते हैं। तो ये फ़ायदा है ही इससे, रैंकिंग से। जाहिर सी बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो तरन्नुम, आप देख रही हैं कि जिस तरीके से वाइस चांसलर अफशार आलम साहब ने बताया कि नंबर 1 बनना और वो भी लगातार 7 साल तक अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। फाइनेंशियली हेल्प तो मिलती है लेकिन सरकार की तरफ से भी काफ़ी हेल्प मिलती है, और वाकई जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है वो स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि स्टूडेंट जब यहाँ से डिग्री हासिल करके बाहर निकलते हैं तब उनका कह सकते हैं कि जी हम जब यूनिवर्सिटी में हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो अगर पास आउट होते थे तब बड़े फ़ख्र के साथ कहते थे कि हम इस फला यूनिवर्सिटी से हैं, इस तरीके से, और इतने रैंकिंग में हम यूनिवर्सिटी हमारी आती है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, एक बड़ा फ़ायदा रैंक को अपने बरकरार रखने में ज़रूर मिलता है। तरन्नुम। बिल्कुल मुबशिर, और ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में इंस्टीट्यूशन के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। मुबशिर, तमाम जानकारी के लिए और खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।